रे अरे काला भांवरवा भांवरा तो हरी जतिया हो। अरे भंवरा पहिला नेवत हमरे बाटनी नेवता पहुँचावो। मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने लक्ष्य पे जाना है, तो मैं सारी बातों को छोड़ करके अपने काम पे लग जाऊँ। एवरीवन, आज हम अम्बेडकर नगर ज़िले में आए हुए हैं और अम्बेडकर नगर की जो जान है, शान है और अवधी भाषा की ये तरोताज़ा इस टाइम पे उभरती एक जो है हस्ती है, रेणु त्रिपाठी जी हैं। और चलिए जानते हैं उनसे कि इनका गाना बनाने का उद्देश्य क्या है। मेरी शैक्षिक योग्यता मैं जो है BA, MA और मैंने तीन सब्जेक्ट से MA किया हुआ है, B.Ed भी है। मैं PhD भी कर रही थी होम साइंस से, लेकिन किसी कारण बस अधूरा रह गया और इसलिए फिर मैंने उसको छोड़ भी दिया। और मैं कस्तूरबा में टीचर भी रही 2009-10 से। जो है गाने का शौक़ तो हमको बचपन से ही रहा। और हम लोग जब स्कूल में 26 जनवरी, 15 अगस्त या शनिवार के दिन जब बाल सभा होती थी, तो ऐसे में जब टीचर लोग गवाते थे तो हम लोग गाते थे। और घर गांव में जान रही हैं, मेरी भाभियां भी बहुत अच्छी थीं। मतलब घर से लेके खानदान तक सब कोई बहुत अच्छा गाना गाती थीं और बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे घरों से आई भी हैं लोग। ऐसी भी चीज़ें हैं, बहुत सारे गाने हैं। मैंने तो गाना बनाना शुरू किया था, ये मान के चलिए कि 2018 और 19 से ही। लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां आई तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, नहीं करेंगे। लेकिन फिर मेरे अंदर जो है ये 2021 से ऐसा जागरूकता पैदा हुआ कि मुझे भी यूट्यूब पे गाना है या सिंगर बनना है। या मैं तो सोच इतनी लंबी लेके चली हूँ कि मुझे उस मंजिल तक पहुँचना है, चाहे मुझे रात में भी जग के काम करना पड़े तो क्या। और दिक्कत ये आई मेरे सामने कि हमारे हस्बैंड शुगर के पेशेंट हैं, तो उनके पैर में मतलब चप्पल से ही थोड़ा सा छाला पड़ा हुआ था। अब वो इतना बड़ा हो गया कि उनके पूरे पैर में छा गया। और पैर में छाने के बाद ये स्थिति आई कि उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। और ऑपरेशन तो पिछले साल दीपावली के आसपास हुआ उनका, लेकिन अभी तक मान के चलिए कि 2 अंगुल घाव अभी उनका पूजा नहीं है। मतलब वो इतने भयंकर शुगर के पेशेंट हो गए हैं और इंसुलिन भी लेते हैं बेचारे। तो इन सब परिस्थितियों को झेलते हुए मैं बीच में काम नहीं कर पाई। और बीच में मैंने काम स्टार्ट किया तो मैं एक दिन में 15-15, 10-10 गाने बना के, कुछ उसमें कविता भी रहती थी, शायरी भी रहता था, हास्य व्यंग भी रहता था और ननद भौजाई के मजाक जैसे भी गाने रहते थे। मतलब शादी विवाह के जितने गाने होते हैं, वो हल्दी रस्म से ले करके वो उड़द चावल जो छुआ जाता है, मतलब कोई ऐसा गाना नहीं था कि जो मैंने उसमें ना डाला रहा हूँ। 1500 गाने मैंने बना के रखे थे। लेकिन हुआ मेरे साथ क्या कि तिवारी जी खेत में जा नहीं पाते हैं बेचारे, तो मेरी मजबूरी बनी कि मुझे भाई लेबर हैं तो वहाँ जाना पड़ेगा, उनको दाना पानी नाश्ता, नहीं जाएंगे तो कैसे काम, मतलब कोई ऐसे काम करने वाला नहीं है खेत में। तो वहाँ जहाँ खेत है वहाँ पे गेहूँ और सरसों, थोड़ा थोड़ा चना, मटर, धनिया और एक बिस्सा तो मैंने वो बोआ दिया है, क्या नाम है, पालक। बल्कि लोग पूछते हैं भाभी आप इतनी पालक क्या करेंगी? हम कहा भैया सबके दान देवाया ले जाओ। खाली टाइम में बैठने से बेटर है कि कुछ ना कुछ करते रहो। और आप मेरे पीछे जाके देखिएगा, अभी जितनी सब्जियां लगी हैं, एक भी कुदार और फावड़े का काम नहीं है, सब खुरपे से मैंने काम किया है। गायकी के रूप में अगर आप कहेंगी तो हम मनोज तिवारी भैया को भी पसंद करते हैं, दिवाकर दुबे को भी पसंद करते हैं और खेसारी लाल जी को भी पसंद करते हैं। तमाम महिलाएं हैं गाना गाई हैं, जैसे कि लता मंगेशकर जी हैं, शारदा सिन्हा जी हैं। ससुराल में मुझको विशेष सपोर्ट हमारे जब ससुर जी थे तो उन लोगों का मिला। और मेरी एक बड़ी अम्मा थी, यानी बड़ी वाली सास, उनका सपोर्ट था। और बाकी हमारे हस्बैंड का सपोर्ट हमेशा रहा और आज भी है।
और हमेशा रहेगा भी। मेरे साथ काफ़ी लोग हैं, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ उनके साथ गाने के लिए। मेरे साथ तो मेरी ऐसी ऐसी बहनें हैं कि आप वो हारमोनियम बजाने लगें तो आप सोचेंगी कि वाह क्या गजब का है, ढोलक बजाने लगें तो क्या गजब का है। लेकिन मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ कि वहाँ तक जाऊँ। कि जब मुसीबत आए तो अपने रास्ते को नहीं बदलना चाहिए और अपनी सत्यता को नहीं छोड़ना चाहिए। और जब आप सत्य के मार्गे पर चलती रहेंगी, सत्य कड़वा होता है और कठोर भी होता है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।